सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट बेसिक देखा था। वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेंटल मॉडल उसकी समझने की ट्राई की थी। एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ओके। एंड कैसे हम एक कैसे हम टाइप्स पता कर सकते हैं। एंड फिर मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, ट्राई डिफरेंट ऑपरेटर एंड प्रिंट वैल्यू इन द कंसोल एंड डेटा टाइप्स के बारे में। एंड आप W3 स्कूल का रेफरेंस ले सकते हो। तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या होते हैं, कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, एंड चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो गाइस, अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। ओके, सो फंक्शन बनाते कैसे हम, पहले पहले ये समझते हैं कि फंक्शन हम लिखते क्यों हैं। जैसे क्यों लिखते हैं कि एक सेट ऑफ जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है ना, हमको बार बार रीरन करना होता है विद डिफरेंट वैल्यूज़। तो उसमें हम पैरम्स के थ्रू हम पास कर सकते हैं वैल्यूज़ को। तो इन शॉर्ट थ्योरेटिकल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड होता है जो हमको अगेन एंड अगेन रन करना होता है। तो उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं। जैसे हम कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हमको अगेन एंड अगेन रन करने होते हैं। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन में एक सेट ऑफ कोड लिख लेते हैं, उसको उसको कॉल करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं P1। हमको वेरिएबल्स, हमको सम फाइंड आउट करना है, दो दो नंबर, ओके। तो इक्वल टू P1 प्लस तो ये इसने अभी क्या किया अपने को, सम दे दिया 30, राइट। अगर मैंने अभी यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, 10 हो रही है, 20 हो रही है, बट मेरे को वैल्यू चेंज करनी है। तो फिर मेरे को अगेन क्या करना होगा, एक को लिखना होगा P3 20 30 most V4 is, and then again most someone करना होगा मुझे P3 प्लस कंट्रोल डॉट लो। समझ रहे हो, सेम कोड है, सेम लॉजिक है, बट हमको अगेन एंड अगेन लिखना पड़ रहा है। अगर मेरे को चल ठीक है, ये दो वैल्यू, अब मेरे को और वैल्यू चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 टाइम चाहिए, 6 टाइम चाहिए, 10 टाइम चाहिए, तो मैं सेम चीज़ को बार बार लिखता रहूँगा। ये गुड प्रैक्टिस नहीं होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हमको क्या दे दिया, एक जावास्क्रिप्ट, लाइक एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फंक्शंस होते हैं, ठीक है? तो उसका एक फंक्शंस होते क्या है, वो समझने की ट्राई करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि फंक्शंस होते क्या हैं। अब लिखते कैसे हैं जावास्क्रिप्ट में, एक सिंटैक्स होता है। मीन्स एवरी लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है। कोई किसी वे से फंक्शन लिखता है, कोई किसी वे से फंक्शन लिखता है, बट फाइनल लॉजिक काम एक ही होता है कि सेट ऑफ लाइन्स ऑफ कोड होता है जो हमको रन करना होता है विद डिफरेंट वैल्यू। तो फंक्शन नेम जैसे हम दे देंगे, फंक्शन का नेम हो जाएगा सम पैरेंसीज। यहाँ पर इन पैरेंसीज में वेरिएबल्स लेते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं उसको। जैसे V1 ले लिया मैंने, V2 ले लिया, ओके। कॉन्स्ट जैसे इक्वल टू कर देंगे हम प्लस, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कंट्रोल डॉट फ्लो। तो आप देख रहे हो, ये सेट ऑफ कोड होगा जो हमको अगेन एंड अगेन रन करना है विथ डिफरेंट वैल्यू। और जो V1 और V2 की वैल्यू है वो हम पास करेंगे। तो 10 20 कमेंट कर देते हैं, ओके। तो अब देखो 30 हो गया। अब मेरे को डिफरेंट वैल्यू सेट करना है, सिर्फ हमको फंक्शन कॉल में वैल्यू पास करनी है। 70 हो गया। अभी फिर से करना है। अभी आप एन नंबर ऑफ कितने टाइम भी आप इसको कॉल कर सकते हो, तो 110 होगा, ओके।
तो ये सेट ऑफ फंक्शन लाइक सेट ऑफ कोड हो गया जो हमको अगेन एंड अगेन रन करना होता है, उसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन लिखने का सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट में, क्या सिंटैक्स है? फंक्शन, फंक्शन का नेम, पैरामीटर्स, अगर आपको पैरामीटर पास करने हैं तो दो, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड मीन जो कोड है आपको एग्जीक्यूट करना है, एंड फंक्शन को क्लोज, ओपन एंड क्लोज करना है पेरेंथेसिस के थ्रू मीन इसका ब्लॉक ऑफ कंटेंट आपको बताना है। ओके, क्या हो गया? तो इससे क्या बेनिफिट होता है हमको? कोड रीयूज हो जाता है। अब हमने देखा पैरेंथेसिस के दो, अब सपोज आपको पैरेंथेसिस नहीं चाहिए तो नेम जस्ट, जस्ट आपको एक प्रिंट कराना है, तो आप क्या करोगे? जस्ट, तो आप देख रहे हो इसमें कोई पैरेंथेसिस नहीं थे, राइट? तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ प्लेन जो नेम था फंक्शन का उससे फुल कर दिया, तो प्रिंट हो जाएगा जो भी वैल्यू हम इसको प्रिंट करें। फुल सिंपल, ये समझ आ गया आपको? अब अब नेक्स्ट देखेंगे हमने, लाइक एम्प्टी के साथ देख लिया, पैरेंथेसिस के साथ देख लिया। अब थर्ड देखेंगे हम कि हम फंक्शन से क्या करते हैं, फंक्शन में कुछ वैल्यू कैलकुलेट होगी और उसको हम जहाँ से फंक्शन कॉल कर रहे हो उसको वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। कि जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर कर रहे हैं, बट नहीं, हमको रिटर्न करानी है वैल्यू को। तो ये सम की वैल्यू है ना एस को, इसको वैल्यू को हम रिटर्न भी करा सकते हैं फंक्शन से। तो वो कैसे करते हैं? सिंपल है वो भी, हम एक और फंक्शन लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। ये क्या करेगा? पेन v1 लेगा, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको रिटर्न करते हैं, रिटर्न लिखना बहुत ज़रूरी है। एंड v1 माइनस, तो अभी ये क्या करेगा, जो भी, इसको हम ऐसे कर लेते हैं v1 माइनस v, जो भी इसमें आया एस में आया, जो भी वैल्यू उसको हमने रिटर्न करा दिया। ओके, एंड अब हम फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, नेम से विद पैरेंथेसिस। अगर इसमें कुछ पैरामीटर है तो हम उसको वो पास कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 20-10, राइट? तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा था, इसको हमको कहीं तो ऐड करने वाली होगी ना, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट में ले ले, जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हुई, जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होएगी, तो लाइक 20 - 10, 10 हो गई, तब में क्या आ जाएगा 10। तो आप यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग, तो वैल्यू 10 आ गई। अगर मैं यहाँ पर सपोज 50-10 करता तो 40 आ जाती। तो ये क्या करता है ना, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, रिटर्न स्टेटमेंट करती है कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगी कि वैल्यू को रिटर्न कर देगी, जो भी आप यहाँ से वैल्यू रिटर्न करोगे, जो भी वैल्यू आप रिटर्न करोगे वो उसको रिटर्न कर देगी। एंड फिर हम इसको, जो भी जैसे जो भी फंक्शन कॉल कर रहा है वो कॉल करेगा इसको, एंड वहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग के थ्रू उसको प्रिंट करा दें। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हम ये 3 टाइप्स के फंक्शन यूज करते हैं, जहाँ पर पैरेंथेसिस होते हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, एक पैरेंथेसिस नहीं होते, एम्प्टी बोलते थे इसको। थर्ड होता है रिटर्न वैल्यू के साथ, तो आप देख सकते हैं फंक्शन मैंने आपको बता दिया, रिटर्न स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। ये सिंटैक्स है। बिल्कुल, अभी समझ आ गया आपको?
अब इसके असाइनमेंट करेंगे। मैं असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जब खुद से करोगे तो आपको समझ आएगी, और आप W3 स्कूल वेबसाइट की हेल्प ले सकते हो। अगर आपने इसके थ्रू किया तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, एंड आपने प्रैक्टिस की ना तो आपके लिए कुछ है ही नहीं प्रोग्राम। तो असाइनमेंट होगी आपकी वही जो मैंने आपको पहले दी थी ना, डिफरेंट अर्थमेटिक अर्थमेटिक क्या क्या आ जाएगा, राइट। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, एंड आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो, स्टेप ऑफ 2 नंबर। मैंने आपको ये सिखा दिया कि कैसे वैल्यू को चेंज करते हैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में। तो स्वैप ऑफ 2 नंबर करना है, जैसे में क्या होगा कि ए में 10 है, बी में 20 है। तो लॉजिक लिखना है कि ए में आ जाए 20, बी में आ जाए, तो आपको ये स्वैप ऑफ 2 नंबर का ये आपको ऐसे लॉजिक लिखना है अपने प्रोग्राम में। सो पहले आप प्लेन करना एंड फिर फंक्शन के थ्रू करना। एनीथिंग एल्स? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, एंड प्लीज़ इस चीज़ को प्रैक्टिस ज़रूर करना, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ आएगा क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियो।